नमस्कार छात्रों, आप सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गंगाधर हंडे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 39वें दिन का अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। जो छात्र इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के लिए क्षेत्र है लेखन। 9वीं कक्षा के छात्र में जो अपेक्षित कौशल्य है वह इस प्रकार है। छात्र उपसर्ग तथा प्रत्यय के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करेंगे तथा उपसर्ग घटित और प्रत्यय घटित शब्द बनाएंगे तथा उन शब्दों का उचित प्रयोग करेंगे। आज के लिए संकल्पना है व्याकरण, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय। तो आओ पता करें। अध्यापक छात्रों को बताएंगे कि सबसे पहले शब्द की परिभाषा बताते हैं। तो बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के मेल से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूहों या वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा समझ में आ गई। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। इसके साथ साथ प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे शब्दांश हैं जिनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये शब्द नहीं होते अपितु शब्दों का अंश मात्र होते हैं। तो अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग अलग करके लिखवाएंगे। तो यहां शब्द है जैसे कि असंभव। तो असंभव यह जो शब्द है इसमें अ ये उपसर्ग है। संभव इस शब्द को अ उपसर्ग है, असंभव। दूसरा शब्द है, इसमें इस प्रकार हमें शब्द तैयार करने हैं। तो इसमें पहला जो शब्द है वह है निडर। तो निडर का नी डर। दूसरा है ना समझ, तो इसका ना समझ। तीसरा है कपूत, तो कपूत का कपूत। और चौथा जो शब्द है वह है सुफल, तो इसका सुफल। इस प्रकार उपसर्ग अलग किए। अगला है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय छांटकर लिखिए। जैसे कि सफलता, इस शब्द को सफल यह शब्द इसे ता प्रत्यय लगा है, तो उसी प्रकार अगले जो शब्द है उनका प्रत्यय हमें छांटकर लिखना है। तो उसमें पहला जो शब्द है वह चमकीला, तो इसका चमक अधिक ईला। दूसरा है भारतीय, इसमें भारत यह मूल शब्द है उसे ईय प्रत्यय लगा। भारत यह मूल शब्द उसे ईय प्रत्यय लगा। तीसरा है सामाजिक, तो समाज इस शब्द को ईक प्रत्यय लगा है। चौथा है परोपकारी, तो इसे पर उपकार, इसको ई प्रत्यय लगा है। पर उपकार इसे ई प्रत्यय लगा। चौथा है, पांचवा है अपनापन, तो अपना इसे पन ये प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार उपसर्ग एवं प्रत्यय हमने छांटकर लिखे हैं। इसके बाद आओ सक्षम बने। तो अध्यापक कक्षा में कोई परिचय पढ़कर सुनाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनमें आए उपसर्गयुक्त शब्द और प्रत्ययुक्त शब्द लिखेंगे। इसके बाद आओ अभ्यास करें। तो निम्नलिखित उपसर्गों से दो नए शब्द लिखने हैं, या उपसर्ग दिए हैं उनके आधार पर दो नए शब्द हमें तैयार करने हैं। तो इसका पहला है गैर। तो गैर से गैर हाजिर और गैर कानून। गैर हाजिर और गैर कानून ये दो शब्द हो गए। फिर अ इस उपसर्ग से अमोल, इसके साथ साथ अजान, अमोल और अजान। तीसरा स, तो इसका सफल और सजीव। अगला है अन, तो इससे
अनमोल और अनजान, अनमोल और अनजान। अगला है सो, तो स्वराज्य और स्वभाव, स्वराज्य और स्वभाव। इसके साथ साथ निम्नलिखित प्रत्ययों से दो शब्द बनाइए। इसमें ई प्रत्यय लगने से दो शब्द हमें तैयार करने हैं। तो बोल, इस शब्द को ई प्रत्यय लगने से बोली हो गई, पहला शब्द बोली। और इसके साथ साथ रेती, रेत, इस शब्द को ई प्रत्यय लगने से रेती। दूसरा है त्व, तो इससे गुरु, इस शब्द को त्व प्रत्यय लगने से गुरुत्व। और दूसरा है लघुत्व। तीसरा शब्द है ता, यह प्रत्यय लगने से मानवता और कुशलता। इसके बाद ईय प्रत्यय लगने से रमणीय, अनुकरणीय, ऐसे दो शब्द हम तैयार कर सकते हैं। और आखिरी जो है वह है इक, तो इक से वैयक्तिक, साहित्यिक, ऐसे शब्द हम तैयार कर सकते हैं। आओ सृजन करें। अध्यापक कक्षा में दो गुट बनाएंगे। एक समूह के पास शब्दों की पर्चियां होंगी तथा दूसरे समूह के पास प्रत्ययों की पर्चियां होंगी। पहले समूह का एक छात्र शब्द पढ़ेगा, उस शब्द के साथ लगने वाली उचित प्रत्यय की पर्ची जिस छात्र के पास होगी वह बोलेगा। यह प्रक्रिया बारी बारी से दोहराई जाएगी। आज के लिए पूरक साहित्य स्रोत है कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ्य पुस्तक। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने सेतु अभ्यासक्रम के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी के 39वें दिन का अध्ययन किया है। ऐसे अलग अलग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।